एक आदमी को इस सुनसान आइलैंड पर एक इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट मिलता है। जब वो उसे खोलता है, अंदर उसे सिर्फ मसाले का पैकेट मिलता है, जिसमें बस थोड़ा सा मसाला बचा होता है। वो उस खाली पैकेट को नाक के पास रख के सुगंध लेता है। उसे नूडल्स खाने की बहुत तलब लगती है, पर सवाल ये है कि ये आदमी इस आइलैंड तक पहुंचा कैसे। चलिए शुरू से समझते हैं। कहानी साउथ कोरिया के एक आदमी से शुरू होती है, जिसका नाम किम है। किम एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान है, जिसके पास बैंक के लोन्स हैं जो उसकी जान का दुश्मन बन चुके हैं। एक दिन उसके पास एक फोन कॉल आता है। लोन कंपनी का बंदा उसे बताता है कि उसका असली कर्ज, जो पहले सिर्फ $75,000 था, लेट पेमेंट्स और इंटरेस्ट की वजह से अब बढ़कर पूरे $1,00,000 हो चुका है। किम ये बात सुनते वक्त चुप रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो पूरी तरह टूट चुका होता है। कॉल कटने के बाद वो सीधा एक ब्रिज पर पहुंचता है। हान रिवर के ऊपर बना हुआ वही ब्रिज जहां से हर साल सैकड़ों लोग नीचे कूद जाते हैं। किम को लगता है कि उसकी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा है। वो नीचे कूद जाता है, ये सोचते हुए कि उसकी सारी प्रॉब्लम्स यहीं खत्म हो जाएंगी, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। कुछ देर बाद जब किम की आंख खुलती है, वो जिंदा होता है। वो खुद को एक छोटे से आइलैंड के किनारे पड़ी हुई रेत पर पाता है। आस पास कोई इंसान नहीं है। ये वही हान रिवर है, लेकिन इसके बीच में एक ऐसा आइलैंड है जहां कोई नहीं जाता। अब उसे खुद ही कोई रास्ता ढूंढना था। किम को लगता है कि थोड़ी देर में कोई ना कोई उसे देख लेगा और मदद आ जाएगी। इसलिए वो कार्डबोर्ड और न्यूज़पेपर से अपने लिए एक छोटा सा ब्लैंकेट बनाता है और वहीं सो जाता है। अगले दिन वो एक बोट की आवाज से जागता है। वो भागकर मदद मांगने की कोशिश करता है, चिल्लाता है, हाथ हिलाता है, लेकिन बोट में बैठे लोग उसे समझ ही नहीं पाते। एक आदमी उसे देखता है, लेकिन उसे लगता है किम बस उसी से बोल रहा है, इसलिए वो भी जवाब में हाथ हिलाकर आगे बढ़ जाता है। किम और जोर से चिल्लाता है, लेकिन तब तक बोट काफी दूर जा चुकी होती है। अब वो रेत पर बड़े बड़े लेटर्स में लिखता है, हेल्प। उसे लगता है कि अगर कोई ऊपर से या बोट से गुजरेगा तो ये जरूर दिखेगा। वो दिन भर उस वर्ड के पास बैठकर किसी के आने का इंतजार करता है। तभी किम को याद आता है कि उसका फोन अभी भी उसकी पॉकेट में है, लेकिन बैटरी लगभग खत्म हो चुकी है। वो तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करता है, बताता है कि वो हान रिवर के एक डेजर्टेड आइलैंड पर फंसा हुआ है, लेकिन ऑपरेटर को उसकी बात इतनी अजीब लगती है कि वो उसे मजाक समझ लेती है। किम समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल कट जाती है। अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट। वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल करता है, लेकिन वो अभी भी ब्रेकअप की वजह से नाराज है और बात सुने बिना ही कॉल काट देती है। और इसी बीच उसके फोन की बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाती है। अब किम के पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, तैरकर नदी पार करना, लेकिन उसे तैरना आता ही नहीं। वो डूबने ही वाला होता है जब किसी तरह वापस किनारे आ जाता है। अब उसके पास ना फोन है, ना मदद मांगने का कोई और तरीका। थककर वो अपने पुराने फैसले की तरफ लौटता है। अपनी टाई को रोप की तरह बांधता है, एक पत्थर पर खड़ा होता है और गले में टाई डाल लेता है, लेकिन उसके अंदर ये करने की हिम्मत नहीं होती। वो डरकर रस्सी हटा देता है। फिर वो थोड़ी हिम्मत जुटाकर वापस गले में टाई डालने ही वाला होता है कि उसके पेट से अजीब आवाज आती है। उसे रुका नहीं जाता और वो साइड में जाकर अपना पेट खाली करता है। तभी उसकी नजर अपने सामने खिले हुए लाल फूलों पर पड़ती है। वो उन फूलों को तोड़कर खाता है और उनका टेस्ट इतना मीठा होता है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि जिंदगी में अभी भी अच्छी चीजें बची हुई हैं, मरना तो बाद में भी हो सकता है। यहीं से शुरू होता है किम का असली सफर। वो धीरे धीरे इस आइलैंड को अपना घर बनाने लगता है। वो रिवर का पानी पीता है, जंगल में मशरूम्स ढूंढकर खाता है, लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाने की कोशिश करता है। अब वो आइलैंड में से हर चीज को इकट्ठा करने लगता है जो काम आ सकती थी। तभी उसे एक अम्यूजमेंट पार्क की टूटी हुई डक शेप्ड बोट का केबिन मिलता है, जिसे वो मेहनत करके ब्रिज के नीचे ले आता है। ये पीला डक केबिन ही उसका नया घर बन जाता है। वो एक थैली को झाला बनाता है और उससे मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये भी नाकाम हो जाता है। हार मान के वो खुद को साफ करने के बारे में सोचता है और कचरे में इकट्ठा किए हुए डिटर्जेंट से वो अपने बाल धोने लगता है। तब उसकी नजर नदी में पड़ती है। डिटर्जेंट से आए हुए जहरीले झाग से मछलियां मर चुकी थीं। अब यही मछलियां उसका खाना बन जाती हैं। थोड़ा समय गुजरता है और उसकी दाढ़ी और बाल बढ़ते हैं, कपड़े पुराने होते जाते हैं। एक दिन वो आइलैंड पर टाइम पास कर रहा होता है और तभी वहां से एक और शिप गुजरती है। वो पहले मदद मांगने के बारे में सोचता है, लेकिन उसे याद आता है कि वापस वही कर्ज वाली जिंदगी में लौटना पड़ेगा, इसलिए वो तुरंत छुप जाता है। तभी उसका पैर एक पुराने इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट पर पड़ता है। किम की आंखें चमक उठती हैं। इतने दिनों बाद खाने की कोई असली चीज मिलने की उम्मीद से वो तुरंत पैकेट खोल देता है, लेकिन अंदर सिर्फ एक छोटा सा मसाले का पैकेट बचा होता है। किम का चेहरा उतर जाता है। वो उस खाली पैकेट को नाक के पास रख के उसकी सुगंध लेता है। उसी दिन से किम के अंदर नूडल्स की एक ऐसी क्रेविंग जाग जाती है कि भुना हुआ चिकन और ताजी फिश फ्राई भी उसे फीकी लगने लगती है। वो अब नूडल्स खाने के लिए तरस जाता है और फैसला करता है कि वो खुद नूडल्स बनाएगा। वो जंगल से घास के बीज इकट्ठे करता है, उन्हें कुचल के आटा बनाने की कोशिश करता है, पानी मिलाता है, लेकिन जो चीज बनती है वो आटा नहीं, एक बेकार सा गारा होता है जो खाने लायक नहीं है। भूख और क्रेविंग बढ़ती जाती है। एक पल के लिए वो सोचता है कि मसाला सीधा मुंह में डाल ले, लेकिन फिर खुद को रोक लेता है, क्योंकि वो इतने कीमती मसाले को यूं वेस्ट नहीं करना चाहता। उस रात वो भूखे पेट सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तब देखता है कि उसका डक केबिन चिड़ियों की पॉटी से पूरी तरह भर चुका है। तभी ये सब देखकर उसके दिमाग में एक बात आती है, चिड़ियां सीड्स खाती हैं। अगर वो सीड्स पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं कर पाती तो उनकी पॉटी में जरूर कुछ सीड्स बचे होंगे। उसे उसमें सीड्स दिखते हैं। वो बहुत खुश हो जाता है और तुरंत चिड़ियों की पॉटी इकट्ठी करने लगता है।
उसमें से ध्यान से सीड्स चुनकर निकालता है। फिर वो आइलैंड पर फार्मिंग के लिए जगह तैयार करता है, मिट्टी चुनता है, पत्थर हटाता है, जमीन में गड्ढे बनाता है। आखिरकार वो मिले हुए सीड्स जमीन में डाल देता है। अब उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसी बीच हमें दिखता है कि दूर शहर में एक लड़की किम पर नजर रख रही होती है। वो बहुत अरसे से अपने रूम से बाहर नहीं निकली थी। एंग्जाइटी और अकेलेपन ने उसे इतना घेर लिया था कि वो अपने पेरेंट्स से भी ठीक से बात नहीं करती थी और उसका खाना भी दरवाजे के नीचे से अंदर दिया जाता था। वो सोशल मीडिया पूरे दिन इस्तेमाल करती थी, लेकिन वहां वो अपनी असली आइडेंटिटी में नहीं रहती थी। उसने कई फेक प्रोफाइल्स बना रखी थी जहां वो एडिटेड फोटोज और झूठी लाइफस्टाइल के पीछे छुपी रहती थी। उसके लिए असली होना जरूरी नहीं था। लोगों के कमेंट्स और रिप्लाईज ही उसकी बनाई हुई दुनिया को सच बना देते थे। उसकी पूरी जिंदगी इन फेक आइडेंटिटीज के भरोसे चल रही थी। इसलिए जब उसे किम दिखता है, एक आदमी जो बिना किसी फेक प्रोफाइल के अपनी सबसे असली हालत में जी रहा था, वही चीज उसे सबसे ज्यादा खींचती है, क्योंकि वो खुद कभी इतनी असली नहीं हो पाई थी। एक दिन वो अपने बड़े कैमरा लेंस से शहर को देख रही थी, तभी उसकी नजर हान रिवर के आइलैंड पर पड़ती है। वहां उसे किम दिखता है। वो देखती है कि किम अपनी टाई से खुद को लटकाने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर वो घबरा जाती है। वो उस आदमी को जानती भी नहीं थी, फिर भी उसके दिल में यही बात आती है कि उसे मरना नहीं चाहिए। कुछ देर बाद जब किम अपना इरादा बदल देता है तो उसे भी राहत महसूस होती है। यहीं से वो उस अनजान आदमी को दूर से देखने लगती है। उसकी रोज की जिंदगी उसकी अपनी रूटीन का हिस्सा बन जाती है। उसने सालों से अपना रूम नहीं छोड़ा था, लेकिन अब उसे उस आदमी से बात करनी थी। डर अभी भी था, लेकिन बात करने की इच्छा डर से ज्यादा मजबूत हो गई। वो पहली बार अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलती है, लोगों से बचते हुए ब्रिज तक पहुंचती है और एक बॉटल आइलैंड की तरफ फेंक देती है, लेकिन बॉटल किम तक पहुंचने के बजाय पेड़ की डालियों में अटक जाती है। किम का कॉर्न का पौधा बड़ा हो चुका था और उसकी उम्मीद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। जब वो आइलैंड पर सामान इकट्ठा करने जाता है, तब उसे एक पेड़ की डाली में फंसी हुई एक बॉटल मिलती है। अंदर सिर्फ एक शब्द लिखा होता है, हेलो। किम ये देखकर हैरान रह जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि कोई है जो उसे देख रहा है। ये कंफर्म करने के लिए वो जमीन के किनारे बड़े लेटर्स में लिखता है, हाउ आर यू। कुछ समय बाद जब वो लड़की अपने कैमरा से ये मैसेज देखती है, वो बहुत खुश हो जाती है। उसी रात वो फिर बाहर जाती है और एक और बॉटल में अपना रिप्लाई भेजती है। अगले दिन किम को बॉटल मिलती है जिसमें लिखा होता है, फाइन, थैंक यू एंड यू। उसे लगने लगा था कि अब वो बिल्कुल अकेला नहीं है, उसे एक नया दोस्त मिला है। वो उसके रिप्लाई में रेत में फाइन थैंक यू लिखता है और लड़की खुश हो जाती है। किम की वजह से उसके अंदर भी हिम्मत पैदा होने लगती है। कुछ महीने और गुजरते हैं। अब किम की दाढ़ी और बाल बढ़ चुके थे, उसका कॉर्न का पौधा बढ़ चुका था। वो पत्ता हटाकर देखता है कि उसका कॉर्न तैयार हो चुका है और खुशी से चीख उठता है। ये देखकर दूर बैठी लड़की सोचती है कि किम इतनी मेहनत कर रहा है, उसे नूडल्स भेजने चाहिए। तो वो एक रेस्टोरेंट को कॉल करती है और नूडल्स ऑर्डर करती है। रेस्टोरेंट वाले कहते हैं यहाँ डिलीवरी नहीं हो सकती क्योंकि ये आइलैंड दूर है। लड़की उसे एक्स्ट्रा पैसे देने का वादा करके ऑर्डर कंफर्म करती है। डिलीवरी वाला एक बोट रेंट करके आइलैंड पहुंचता है और किम को ढूंढता है। वो उसे देखकर हैरान हो जाता है कि इस सुनसान आइलैंड पर कोई जी रहा है। फिर वो डिलीवरी वाला नूडल्स किम के सामने रख देता है। किम बाउल हाथ में लेता है, लेकिन अगले ही पल वो उसे वापस कर देता है। किम के लिए अब ये सिर्फ एक बाउल नूडल्स नहीं था, ये उसके जीने की वजह थी। अगर उसने ये रेडीमेड बाउल ले लिया होता तो उसके पास फिर इंतजार करने, मेहनत करने या जिंदा रहने की कोई वजह नहीं बचती। डिलीवरी वाला वापस लड़की के घर पहुंचता है और उसे किम के शब्द सुनाता है। ये सुनकर लड़की को किम की बात समझ आ जाती है। इसी के साथ लड़की के अंदर भी कुछ बदलने लगता है। जब उसकी मदर उससे कुछ पूछती हैं, तो वो पहली बार उन्हें जवाब देती है। इतने लंबे समय बाद बेटी को बात करते देखकर उसकी मदर बहुत खुश हो जाती है। लड़की कहती है उसे कॉर्न के सीड्स और गार्डनिंग की कुछ चीजें चाहिए। किम से इंस्पायर होकर वो भी अपने रूम में एक छोटा सा गार्डन शुरू कर चाहती थी। लड़की उस रात उसे आई एम सॉरी का मैसेज भेजती है। किम को मैसेज देखकर पता लग जाता है कि वो लड़की उदास होगी, इसीलिए वो उसे हंसाने के लिए अजीब चित्र बनाता है और नाचता है। ये देखकर लड़की वापस खुश हो जाती है। अब किम का कॉर्न तैयार था। वो कॉर्न काटता है, उसका आटा बनाता है, अपने हाथों से नूडल्स बनाता है, उन्हें पानी में उबालता है और वही मसाला जो उसने महीनों से संभाल के रखा था, आखिर में उसमें डाल देता है। वो पैकेट देखकर बाकी सामग्री भी वैसे ही रखता है। फिर जैसे ही वो पहला निवाला मुंह में डालता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये खुशी के आंसू थे। किम फाइनली अपने सपनों में देखे हुए नूडल्स महीनों बाद अपनी मेहनत से खा रहा था। अगली सुबह किम को कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज मिलता है, लेकिन इस बार उसकी जिज्ञासा और बढ़ती है कि आखिर ये इंसान है कौन। वो रेत पर लिखता है, हु आर यू। लड़की जब ये मैसेज देखती है तो हैरान हो जाती है। उसे लगता है कि अब उसे अपनी असली आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी और वो छुपकर नहीं रह सकती। वो बहुत सोचती है और रात को मैसेज भेजने निकलती है, लेकिन आखिर में अपना फैसला बदल देती है। वो बिना कोई मैसेज भेजे निकल जाती है और सुबह किम मैसेज ढूंढ के परेशान हो जाता है। उसे समझ आता है कि अब उसका दोस्त उसे इग्नोर कर रहा है। वो परेशान होकर रेत पर लिखता है, क्यों। उसी रात शहर में तेज तूफान आता है। किम अपने छोटे से घर और खेत को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बारिश और हवा इतनी तेज थी कि उसका पूरा कैंप टूटने लगता है। उसका डक केबिन, जो इतने दिनों से उसका सहारा था, पानी में बहने लगता है। आखिरकार नदी उस केबिन को अपने साथ बहा ले जाती है। तूफान शांत होने के बाद आइलैंड पहले जैसा नहीं रहता।
किम का घर टूट चुका था, उसका सामान बिखर गया था। वो इस बार रेत पर गुस्से में एक बहुत बुरा मैसेज लिखता है। लड़की ये सब देखकर अफसोस करती है और रोती है। कुछ दिन बाद 2 गवर्नमेंट वर्कर्स आइलैंड पर आते हैं। वो किम को वहाँ अकेला देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे एक होमलेस आदमी समझ लेते हैं। वो कहते हैं कि वो यहाँ नहीं रह सकता, ये गवर्नमेंट लैंड है। किम भागने की कोशिश करता है, लेकिन और गार्ड्स भी आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। किम चिल्लाकर कहता है कि ये उसकी जमीन, उसका घर है, लेकिन कोई नहीं सुनता। वो उसे जबरदस्ती बोट में बिठाकर आइलैंड से दूर ले जाते हैं। लड़की ये सब देख रही होती है और बहुत परेशान होती है, क्योंकि उसके पास किम की मदद करने का कोई रास्ता नहीं था। वापस शहर में किम को किसी सड़क पर छोड़ दिया जाता है। वो फिर उसी शहर में था जहाँ से उसकी कहानी शुरू हुई थी। आइलैंड पर जो थोड़ी सी उम्मीद उसने बनाई थी, वो अब टूट चुकी थी। उसके पास न घर था, न खेत, ना वो अनजान दोस्त जिसने इतने महीनों तक उसका साथ दिया था। इस बार वो सोचता है कि वो शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग तक जाएगा और सब खत्म कर देगा। उधर लड़की शहर की सड़कों पर किम को ढूंढ रही थी। वो घबराई हुई इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई रास्ता समझ नहीं आता। कुछ लोगों की बातों से उसे पता चलता है कि वो आइलैंड वाला अजीब आदमी एक बस में चढ़ते हुए देखा गया था। ये सुनते ही वो पूरी ताकत से अगले बस स्टॉप की तरफ दौड़ती है, लेकिन जब वो वहां पहुंचती है, बस उसके सामने से निकल चुकी होती है। उसे लगता है उसने अपना आखिरी मौका खो दिया। थककर वो वापस लौट ही रही थी कि तभी शहर में एक सिविल डिफेंस ड्रिल का सायरन बजने लगता है। इस ड्रिल की वजह से सड़क पर ट्रैफिक रुक जाता है और वही बस भी कुछ दूर जाकर रुक जाती है जिसमें किम बैठा था। लड़की अपनी बची हुई ताकत इकट्ठी करती है और बस की तरफ दौड़ पड़ती है। उसके लिए ये सिर्फ बस पकड़ना नहीं था, ये पहली बार अपनी जिंदगी से बाहर निकलकर किसी इंसान तक पहुंचना था। आखिरकार वो बस तक पहुंच जाती है, अंदर चढ़ती है और धीरे धीरे किम के पास आकर खड़ी हो जाती है। किम उस अनजान लड़की को देखकर हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये कौन है और उसके पास क्यों आई है, लेकिन लड़की शांत होकर कहती है कि वो उसके सवाल का जवाब देने आई है। फिर वो पहली बार अपनी पहचान छुपाए बिना अपना नाम बताती है। किम को तुरंत समझ आ जाता है कि ये वही लड़की है जो उसे मैसेज भेजती थी, वही जिसने उसके अकेलेपन में उसका साथ दिया था। ये समझते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। 2 लोग जो कभी मिले नहीं थे, सिर्फ जिंदा रहने की वजह ढूंढते रहे थे, आखिरकार मिल गए थे। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।